वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स को। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है? एक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स किसी भी इक्वेशन में मौजूद वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। क्योंकि इनकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम वेरिएबल्स होता है। अब हर वेरिएबल के साथ उसका एक पार्टनर होता है जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ओवरऑल, उसको कई गुना बढ़ा सकता है, उसको कई गुना घटा सकता है। तो वेरिएबल्स कई तरह के होते हैं। हम एक्स भी लिख सकते हैं वेरिएबल के तौर पे, वाई भी, जेड भी, अल्फ़ा भी, बीटा भी, कुछ भी। किसी भी इक्वेशन में जिस कैरेक्टर की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और हर वेरिएबल के साथ एक ना एक नंबर अटैच होता है। कई बार वो हमें दिखता है, कई बार वो नहीं दिखता, यानी कि 1 होता है। तो ये जो नंबर अटैच होता है वेरिएबल के साथ, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। और ये जो कैरेक्टर है जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम वेरिएबल। सो पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन जिसमें कंसिस्ट होता है वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनडिटर्मिनेट्स। इनडिटर्मिनेट्स जिनको हम पता नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट्स। जब तक कि कोई कंडीशंस ना दी जाएं तब तक हम इनकी वैल्यू पता नहीं कर सकते। सो पोलिनोमियल एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं, और ये दोनों मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। अब ये जो इक्वेशन होती है पोलिनोमियल, इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको लगा सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स की हम पावर कुछ लिख सकते हैं, पर वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी -1, -2, ये पावर में नहीं चढ़ा सकते हम पावर तो चढ़ा सकते हैं, पर कैसी? पॉजिटिव इंटीजर, 1, 2, 3, इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर पावर जिस इक्वेशन में चढ़ाई जाएगी उसे हम कहेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें यूज़ किए जाते हैं। प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर चढ़ाना। पर पावर भी कैसी? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर किस पे चढ़ा सकते हैं? वेरिएबल्स पे, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप ये एक इक्वेशन दी आपको, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल क्या? एक्स, उस पर हमने पावर चढ़ाई 2, तो ये अलाउड है। -4x, अब एक्स स्क्वायर में से हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्शन भी अलाउड है। फिर 4x + 7, 4x में प्लस कर दिया हमने 7 को, यानी एडिशन, तो एडिशन भी अलाउड है। तो ये एक इक्वेशन क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल इक्वेशन। इसी तरह ये जो दूसरी इक्वेशन दी है हमें, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? x, उसकी हमने पावर चढ़ाई, तो पावर चढ़ाना अलाउड है। फिर उसमें हमने प्लस किया तो एडिशन भी अलाउड है। 2xyz²। अब वेरिएबल्स हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ 3 हो गए, x, y और z। z की पावर चढ़ाई, पावर चढ़ाना अलाउड है। उसमें हमने माइनस किया yz, तो सब्ट्रैक्शन भी अलाउड है। +1, तो एडिशन भी अलाउड है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी? एक पोलिनोमियल इक्वेशन। इसके बाद कोई अगर पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसे फंक्शन के तौर पे मुझे दिखाना है। जैसे ये पूरी इक्वेशन है, अब मुझे कहीं इसको बार बार रेफ़र करना है, बार बार इसको दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा? बार बार पूरी इक्वेशन लिखूँगा क्या? नहीं, मैं इसको एक शॉर्ट में नाम दे देता हूँ मैथमेटिक्स में, जिसे कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन के तौर पे इस इक्वेशन को कैसे दिखाऊंगा मैं? जैसे ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है? सिर्फ x वेरिएबल है, तो इसको फंक्शन के तौर पर मैं दिखा सकता हूँ पोलिनोमियल p ब्रैकेट, और कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है? सिर्फ x, तो x इस तरह से। तो ये जो p और ब्रैकेट में x लिखा गया है, ये फंक्शन फॉर्म है इस पूरी इक्वेशन का। इसी तरह ये जो नीचे मुझे इक्वेशन दी गई है, x³ + 2xyz² - yz + 1, इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हैं? x हुआ है यूज़, y हुआ है यूज़, और z हुआ है यूज़। तो अगर मुझे इसे फंक्शन के तौर पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? p ब्रैकेट में x, y, z, तीनों वेरिएबल लिख दिए, इक्वल टू, और फिर ये इक्वेशन लिख दूंगा मैं आगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं फंक्शन के तौर पे इस तरह दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से इक्वेशंस को फंक्शन के तौर पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ px, यानी अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर x की होगी वो क्या कहलाएगी? इस पूरी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री। यानी कि जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ वेरिएबल x है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? px, है ना। अब इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर तो x है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर x की कितनी हुई? 2। तो ये जो 2 है, ये इस पोलिनोमियल इक्वेशन की क्या है? डिग्री कहलाएगी ये पोलिनोमियल इक्वेशन की। जैसे ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास? x है, y है और z है। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर z की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। फिर यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे x है ही नहीं, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं इस इक्वेशन में, उनमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, x की है, और कितनी है, 3। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है इस इक्वेशन में वो है 3। तो ये 3 इस पोलिनोमियल इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री, है ना। ये 3 क्या हो जाएगी, इस पूरी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल 4x + 2 इज़ अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x। ये जो इक्वेशन है ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल सिर्फ कौन सा है, x, ऑफ द डिग्री 1। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसलिए ये 1 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री, है ना। इसके बाद ये जो इक्वेशन आपको दी गई है 2y² - 3y + 4, इसकी डिग्री बताइए आप। इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है y की, 2। तो इसलिए इस पूरी पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2, यही बताया गया है। इसके बाद ये जो इक्वेशन आपको दी है 5x³ - 4x² + x - 2, इसको आप फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, p, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, x, ऐसे ही लिखोगे। अब मुझे बताओ इस पोलिनोमियल फंक्शन की यानी कि इक्वेशन की डिग्री कितनी है। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये 3 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल फंक्शन यानी इक्वेशन की डिग्री। फिर ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें 7u6 - 3/2u की पावर 4 + 4u की पावर 2 + u - 8, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन कौन से वेरिएबल में है, u में, ऐसे ही दिखाएंगे इसे। अब बताओ इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर u की पावर 6 है, यहाँ पर u की पावर 4 है, यहाँ पर u की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे है ही नहीं u, तो u की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। तो ये 6 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल फंक्शन यानी इक्वेशन की डिग्री। तो आई होप अब आपको समझ में आया हो कि डिग्री क्या होती है। अब नीचे कुछ आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पर 1/x - 1, अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर इस x - 1 को मैं न्यूमरेटर में लाता हूँ ऊपर, तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो पावर कितनी आई, -1। पर ये तो जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी उनमें क्या लिखा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर को, यहाँ तो नेगेटिव इंटीजर आ गई, यानी कि ये कंडीशन के खिलाफ है, हैंस ये जो इक्वेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर क्या है, √x + 2। अब वेरिएबल तो है x, ठीक है, एडिशन भी है, ये भी कंडीशन के हिसाब से ठीक है, पर वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पर, अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2 यानी कि 0.5। सो यहाँ पर आप देखिए हमें जो कंडीशन थी उसमें क्या बोला गया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पर यहाँ तो फ्रैक्शन में है पावर, हैंस ये वाली इक्वेशन भी पोलिनोमियल नहीं है। अब तीसरी इक्वेशन जो आपको दी गई है 1/x² + 2x + 3, यहाँ पर भी x नीचे है पर न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो इस पर पावर कैसी आ जाएगी, x² + 2x + 3, पावर में आ जाएगा -1। तो फिर से पावर में क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, जबकि होना क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी कंडीशन के खिलाफ है, इसलिए ये वाली इक्वेशन भी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन एक पोलिनोमियल इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं। इसके बाद जिस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर यानी कि 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर यानी सीधा चलने वाला। इसके बाद जिस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी कि जो स्प्लिट हो जाए 2 हिस्सों में, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो जिस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद जिस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 3 है, 3 को हम क्या कहते हैं, क्यूब। तो इसलिए जिस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 3 होगी उसे कहेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। इफ़ px इज़ अ पोलिनोमियल इन x, इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर, अगर कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है px उसमें k जो है एक रियल नंबर है, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k। अगर कोई इक्वेशन है मान लीजिए px इज़ इक्वल टू x + 2, अब इस इक्वेशन में मैं x की जगह मान लीजिए कोई भी रियल नंबर की वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए मैंने k रखी x की जगह, तो इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी, p, x की जगह k रख दिया है, इक्वल टू k + 2। तो ये इस इक्वेशन की वैल्यू है, कहाँ पर, जब x इक्वल टू k है। तो इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा इफ़ px इज़ अ पोलिनोमियल इन x, मैंने उसमें x की जगह k रखा, तब जो वैल्यू आई इस इक्वेशन में वो क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ px एट k, यानी px की वैल्यू कहाँ पर, x इक्वल टू k पर, जिसे डिनोट किया जाएगा p ब्रैकेट में k, यानी x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया k को, यानी x जब k के बराबर है तब इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी p k।
जैसे कि ये एक इक्वेशन थी हमारे पास पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें मान लीजिए मैं x की जगह रख देता हूँ 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 6 माइनस 4, सो 4 माइनस 10 यानी माइनस 4। तो ये जो माइनस 4 आया है ये क्या है, ये जो माइनस 4 है ये इस इक्वेशन की वैल्यू है कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, p ब्रैकेट में 2 और फिर ये पूरी इक्वेशन में मैं वैल्यू रख दूंगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। सो इस तरह से जैसे ये आपको दिख रहा है, x को हमने रिप्लेस कर दिया 2 से और 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो माइनस 6 वैल्यू आई। इसके बाद द वैल्यू माइनस 6, ये जो माइनस 6 वैल्यू आई है ये हमें कब मिली, जब हमने x को रिप्लेस किया बाय 2 इस इक्वेशन में। तो इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन एट x इक्वल टू 2। इसके बाद p0, अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ तो इस इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पर, जो कि कितनी होगी, इस इक्वेशन में मैं 0 रख दूँ अगर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, सो वैल्यू आएगी माइनस 4। तो ये जो माइनस 4 है ये क्या है, ये इस इक्वेशन की वैल्यू है कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। इसी तरह व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू माइनस 1, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस x की जगह माइनस 1 रख देना है। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इसके बाद अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ, ये रख दिया 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो भी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो आपने देखा होगा कि पोलिनोमियल इक्वेशंस में कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जब हम उनको रिप्लेस करते हैं x की जगह तो इक्वेशन की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 0। तो ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स की जहाँ पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू हो जाती है 0, इनको कहते हैं ज़ीरोज़, इनको कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन, ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। ऐसी वैल्यू जिनको इक्वेशन में रखने पर, पोलिनोमियल इक्वेशन में रखने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, इनको क्या कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रियल नंबर k इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी अगर कोई वैल्यू k रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो गई तो उसे उस k की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। इफ k इज अ जीरो ऑफ px ax प्लस b देन p, जब फंक्शन में हम k रखेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी जो भी 0 वैल्यू होती है किसी इक्वेशन की उसको जब हम इक्वेशन में रखते हैं तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये एक जनरल इक्वेशन है मान लीजिए, यहाँ पर अगर ये कंडीशन बनी, अगर k जो है ये इस इक्वेशन का 0 है तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू x वेरिएबल की जगह k रखने पर क्या आ जाएगी 0। तो a k माइनस बी इक्वल टू 0 प्लस, अब इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो a k b वहाँ चला जाएगा माइनस का और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी बाई ए। तो ये जो माइनस बी बाई ए है ये क्या है, k की वैल्यू है, यानी ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। इसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ये जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल हमने पढ़ तो लिया कि हर पोलिनोमियल इक्वेशन में कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको रखने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, पर इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोज़। लेट अ लीनियर पोलिनोमियल, सबसे पहले हमने एक लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन अज्यूम कर ली ax प्लस b, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है। क्यों नहीं है, 0 हो जाएगी तो फिर खाली b बचेगा, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन थोड़ी ना हुई, इसलिए हमने एक पोलिनोमियल इक्वेशन अज्यूम करी ax प्लस बी जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। अब अगर इसको मैं एक फंक्शन मान लूँ, फंक्शन कैसे, y इक्वल टू ax प्लस बी। अब इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ कैसे बनेगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं अलग अलग वैल्यूज़ रखता जाऊँगा x की। x मान लो सबसे पहले 0 रखा मैंने, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो y की मुझे अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। 0 रखने पर एक वैल्यू मिलेगी, 1 रखने पर दूसरी, 3 रखने पर तीसरी, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ मुझे मिलती जाएंगी। x की वैल्यू में चेंज करके रखता जाऊँगा और मुझे अलग अलग y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। फिर ग्राफ पेपर पर क्या होगा, 2 एक्सेस बनी हुई होती हैं, ये वाली x होती है, ये वाली y होती है। यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 और बीच में रियल नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट, जैसे हमने नंबर लाइन में पढ़ा था। ऐसे ही y एक्सेस पर होता है। अब मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 रखी थी और y की वैल्यू आई 2 यहाँ पर, तो ग्राफ पेपर में मैं x 0 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है y में, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दूंगा। फिर अगला मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी और y की वैल्यू 1 आई, तो x 1 यहाँ पर है और y 1 यहाँ पर है, दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर मैं एक पॉइंट बना दूंगा, तो ये ग्राफ की वैल्यू आ गई। इस तरह से मैं बहुत सारे पॉइंट बनाऊंगा और सबको मिला दूंगा, तो एक ग्राफ बन के आएगा मेरे पास। तो ये जो ग्राफ होगा ये किसका ग्राफ होगा, ये उस पोलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ होगा जिसमें मैं x की वैल्यू चेंज करके रखता जा रहा था और y की वैल्यू मिलती जा रही थी मुझे।
सो यहाँ हमने सबसे पहले एक पोलिनोमियल इक्वेशन एज्यूम करी, उसको फंक्शन बनाया y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये हमसे पूछा गया कि क्या हम इसके ज़ीरोज़ पता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ज़ीरो जो वैल्यू है उस पर क्या होता है, जैसे x की जगह मैं ज़ीरो वैल्यू रखूँगा इक्वेशन की, तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अगर मुझे ज़ीरो वैल्यू पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 3 यानी पूरी इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट कर दूँगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो 2x, 3 वहाँ चला जाएगा माइनस, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी -3/2। तो -3/2 है, ये क्या है, ज़ीरो वैल्यू है इस पोलिनोमियल इक्वेशन की। रूट्स और ज़ीरोज़, ये जो वैल्यू होती है जिस कोई पोलिनोमियल इक्वेशन में रखने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशंस। ये वो पॉइंट्स होते हैं वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट एक्सिस, यानी कोई भी ग्राफ किसी एक्सिस को कट करता है। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वही रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। जो रूट वैल्यू होगी ये वही पॉइंट होता है जहाँ पर भी ग्राफ एक्सिस को कट करता है, वो वैल्यू रूट वैल्यू होती है इक्वेशन की, जिसको हम ऐसे सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं, ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमने इसका ग्राफ बनाया, x की अलग अलग वैल्यूज़ रखते गए, -2 रखा तो y की वैल्यू -1 आई, फिर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 7 आई। इस तरह से हम रखते गए। अलग अलग वैल्यूज़ रखने पर हमको पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स को मिलाने पर ये लाइन बन गई, तो ये ग्राफ बन गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन जो है ये एक्सिस को दो जगह काट रही है, y एक्सिस को 3 पर काट रही है और x एक्सिस को ये -3/2 पर काट रही है। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, ये इस इक्वेशन की y इक्वल टू 2x प्लस 3 के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। कौन कौन से ज़ीरोज़ हैं, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3/2। सो ये दो वैल्यूज़ क्या हैं, इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं। अभी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ x एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हम वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं, y तो फंक्शन की वैल्यू है, तो y एक्सिस पर जो पॉइंट्स कट होंगे उनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो x एक्सिस पर कट करेंगे पॉइंट उनको। सो यहाँ पर ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, -3/2, और यहीं तो हमने इक्वेशन के माध्यम से भी सॉल्व किया था तो इतना ही आ रहा था। इसके बाद ये दूसरा ग्राफ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज़ रखी, x की -2 रखा तो y 6 आया, -1 रखा x तो y 0 आया, फिर x 0 रखा तो y की वैल्यू -4 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -6 आई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू -6 आई। इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, ग्राफ पर प्लॉट किया, और फिर जब ये पॉइंट्स बन गए तो हमने इनको लाइन से मिला दिया, तो हमारे पास ये ग्राफ बन के आ गया इस इक्वेशन का। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है ये एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये और कौन सी एक्सिस को कट कर रहा है, x को। तो ये जो दो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। इक्वेशन ऑफ द ग्राफ जो कि ये है y इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4। इस इक्वेशन की ज़ीरोज़ वैल्यू कौन कौन सी होंगी, ये दो पॉइंट जहाँ पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे कि x -1 और x 4। तो x -1 और 4 क्या हो गई, इस इक्वेशन की ज़ीरो वैल्यू यानी कि रूट्स। फैक्ट, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इक्वेशन होती है वो उसका जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी प्लस bx प्लस c। इस तरह से लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। द ग्राफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अब इसको हमने फंक्शन बना दिया, y इक्वल टू इक्वेशन लिख दी, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो या तो दो तरह से बन सकता है, या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा या नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, ये डिपेंड करेगा कि जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या छोटी है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है, और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ होता है। तो ये आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी। दिस फैक्ट इज़ ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर प्रिसाइजली x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर पैराबोला, और ये जो आपको शेप दिखते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ u के आकार का या इन्वर्टेड u के आकार का, इनको क्या हम बोलते हैं, पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये आपको केस 1 दिखाया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ पर जो पैराबोला है ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी रही होगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ खुला हुआ यानी a की वैल्यू 0 से बड़ी रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक। 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है x एक्सिस को, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर भी आप देखिए ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। तो इसलिए ये जो ग्राफ है इसकी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, वो क्वाड्रेटिक होगी।
और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये अलग अलग हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए डैश है, यानी अलग अलग पॉइंट्स हैं, थोड़ी दूरी पर हैं। इसी तरह ये जो ग्राफ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। यहाँ पर जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगी, अब चूंकि ये पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है, तो इसकी रूट वैल्यू भी कितनी होंगी, 2, यानी 2 रूट वैल्यू होंगी। पर यहाँ पर तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, यानी कि ये जो दोनों रूट वैल्यू होंगी ये सेम होंगी, यानी ये जो रूट वैल्यू मान लीजिए 1 है तो दूसरी रूट वैल्यू भी 1 होगी, 2 होगी, यानी कि रूट वैल्यू एक ही होगी। इसी तरह ये जो ग्राफ है ये भी एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये ग्राफ तो है पैराबोला, तो हम ये तो समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2 यानी कि इसकी रूट वैल्यू भी 2 होंगी, लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, यानी कि जो दोनों रूट वैल्यू हैं वो सेम हैं। इसके बाद थर्ड केस देखिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक शेप का है, तो हम ये तो समझ गए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये एक्स एक्सिस पर तो कहीं भी टच कर ही नहीं रहा, यानी कि इस ग्राफ की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी रूट वैल्यू इमेजिनरी होगी, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं ऐसे ग्राफ को देखकर। इसी तरह ये जो ग्राफ है इसको देखिए, यहाँ पर भी जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, तो ये तो हम समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी, पर ये भी एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रही है, यानी कि इस इक्वेशन की भी कोई रियल रूट वैल्यू नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद ये जो ग्राफ है ये देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1, 2 और 3 जगह कट कर रहा है, यानी इस ग्राफ की जो इक्वेशन रही होगी उसकी डिग्री कितनी होगी, 3, और जिस पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन का, और ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन है ये कौन सी है, x³ - 4x। इसके बाद ये जो ग्राफ है ये देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, 0 पर, ओरिजिन पर ये जो ग्राफ है इसकी शेप देखिए आप, ये इस तरह की है। तो ये जो शेप होती है ये कौन से पोलिनोमियल इक्वेशन की होती है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के ग्राफ की शेप होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ इस तरह भी दिख सकता है आपको एन के शेप में, या फिर ऐसे ऐसे करके वेव्स चलती जाएंगी, और या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ का इक्वेशन आपको इस शेप में भी दिख सकता है, एन के आकार में, यानी एन शेप का जितने भी ग्राफ बनते हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के होते हैं। पर यहाँ पर कितनी जगह काट रहा था, एक जगह मात्र, 0 पर, तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन की रूट कितनी होगी, एक ही होगी, और वो कौन है, 0। इसी तरह ये जो आपको दूसरा ग्राफ दिख रहा है ये भी शेप में कैसा है, एन की तरह, तो ये भी कौन सी पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, क्यूबिक। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, 0 पर और 1 पर, तो इसलिए इस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, एक वैल्यू होगी 0 और एक वैल्यू होगी 1। तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि उसकी जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो कैसी होगी, लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी या क्यूबिक होगी, और आप साथ ही साथ ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि उसके रूट्स वैल्यू जो हैं वो कितने होंगे, 1 रूट होगा, 2 रूट होंगे या 3 रूट होंगे, ये आप ग्राफ से देखकर बता सकते हैं। रिमार्क, इन जनरल गिवन अ पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है px ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री n है, तो वो ग्राफ को n जगह, n पॉइंट्स पर कट करेगी। जैसे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये n शेप का है, यानी कि ये क्यूबिक होगा, ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, यानी कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन की जो रूट है वो कितनी है, 1। इसी तरह जो दूसरा केस है यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है पैराबोलिक, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन रही होगी, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह, तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरह तीसरा जो है ये एन शेप का ग्राफ है, तो ये कौन सी पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, क्यूबिक, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, 1, 2 और 3, तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 3। इसके बाद ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन रही होगी, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, 1 जगह, तो इस पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट कितने रहे होंगे, 1। इसके बाद ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक शेप का, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, 1 जगह, तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन के रूट कितने होंगे, 1। अब ये जो ग्राफ है ये आपको दिख रहा होगा एम शेप का है, पर एम जो है ये भी एन को मिलाकर ही बनता है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन रही होगी शायद। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, 1, 2, 3, 4, तो यानी
ये जो ग्राफ है इसकी जो भी इक्वेशन रही होगी उसमें कितने रूट्स वैल्यू होंगे, 4। तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि उसकी जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसमें कितने रूट वैल्यू होंगे। अब एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पर जो पहला फिगर है, यहाँ पर आपको करना क्या है, ग्राफ दिए गए हैं कुछ फंक्शंस के फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको ग्राफ देखकर बताना है कि उस ग्राफ की जो पोलिनोमियल इक्वेशन रही होगी उसके कितने रूट्स होंगे। अब जो पहला ग्राफ है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल चल रही है एक्स एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस को कहीं पर भी काट नहीं रही है, तो इसकी जो लाइन की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके रूट्स कितने होंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक भी जगह नहीं काट रही है। फिर दूसरा ग्राफ आप देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, तो इसलिए इस ग्राफ की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके रूट्स कितने होंगे, 1। इसके बाद ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो यानी इस ग्राफ की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके रूट्स कितने होंगे, 3। इसके बाद ये फिगर देखिए आप, यहाँ पर जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो यानी इस ग्राफ की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके रूट्स कितने होंगे, 2। इसके बाद ये जो ग्राफ है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, यानी इस ग्राफ की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसके रूट्स वैल्यू कितने होंगे, 4। इसके बाद ये जो ग्राफ है, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह काट रहा है, यानी इस ग्राफ की जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी उसकी रूट्स वैल्यू कितनी होंगी, 3। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 पूरी होती है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।